हमारे दोस्तों, अब आपके सामने एक बेहतरीन भजन लेकर आ रहे हैं पब्लिक की फरमाइश पर। हाँ जी, मास्टर ब्रह्मपाल सिंह नागर बरोला। जी हाँ, मास्टर ब्रह्मपाल सिंह नागर बरोला। प्रेमियों, कमेटी के आदेशानुसार एक भजन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और इस भजन में कोई बुजुर्ग दिल्ली में आकर पूछता है कि भाइयों ये बताइए कि इस दिल्ली में क्या क्या चीजें बिकती हैं। तो संयोग से जिन से पूछी गई थी ये बात वो हमारे दादा गुरु पंडित रामरतन से। तो उन्होंने उस बुजुर्ग को दिल्ली में बिकने वाली चीजें किस तरह से बताई। दिल्ली दीप हो देश का दिल दर म्यान बेचने वाले हैं। चौके चांदनी पैठ लगी सामान बेचने वाले हैं। दिल्ली दीप देश का दिल दरम्यान बेचने वाले हैं। चौके चांदनी पैठ लगी सामान बेचने वाले हैं। चौक चांदनी पैठ लगी सामान बेचने वाले हैं। यहाँ चमके चांदनी चांदी के टुकड़ों में मानस जून बिके। उल्टे को सीधा कर दे दर पैसों में कानून बिके। उल्टे को सीधा कर दे रे पैसों में कानून बिके। छुरे मार के पैसे चाहिए न्यू मानस का खून बिके। होटल क्लब रेस्टोरेंट में तिरियों का मस्त जनून बिके। होटल क्लब रेस्टोरेंट में तिरियों का मस्त जनून बिके। संसद का टिकट सकून बिके। प्रधान बेचने वाले हैं। चौक चांदनी पैठ लगी सामान बेचने वाले हैं। अरे चौक चांदनी पैठ लगी सामान बेचने वाले हैं। दिल्ली दीप देश का दिल दरम्यान बेचने वाले हैं। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। पैठ लगी सामान बेचने वाले हैं। चौक चांदनी पैठ लगी सामान बेचने वाले हैं। हे मंत्री मेयर और काउंसलर बिकते हैं दो आने में। मुख्यमंत्री की सीट बिके और मारपीट बिके थाने में। मुख्यमंत्री की सीट बिके और मारपीट बिके थाने में। यार कार व्यापार बिके रोजगार नौकरी लाने में। न्याय बिके और भाव बिके जज घूस ले नजराने में। न्याय बिके और भाव बिके जज घूस ले नजराने में। टीचर एग्जाम कराने में इम्तिहान बेचने वाले हैं। चौक चांदनी पैठ लगी सामान बेचने वाले हैं। अरे चौक चांदनी पैठ लगी सामान बेचने वाले। दिल्ली दीप देश का दिल दरम्यान बेचने वाले हैं। चौक चांदनी पैठ लगी सामान बेचने वाले हैं। अरे चौक चांदनी पैठ लगी सामान बेचने वाले हैं। हॉस्पिटल
सरकारी में भी असल दवा लो लाख बिके, नकल मरीजों को मिलती झूठे मरीजों की काट बिके, नकल मरीजों को मिलती झूठे मरीजों की काट बिके। गरीब फर्श पे पड़े सड़े पैसे वालों को खाट बिके, एक्वायर भूमि हो जा फिर रे कई कई बार प्लॉट बिके, एक्वायर भूमि हो जा फिर रे कई कई बार प्लॉट बिके। 100 रुपए में घाट पे सत्यनारायण बेचने वाले हैं, चौक चांदनी बैठ लगी सामान बेचने वाले हैं, चौक चांदनी में बैठ लगी सामान बेचने वाले हैं। मंदिर में देवी बिकती प्रसाद फूल और पान बिके, पंडित जी का जप बिकता है हवन जागरण ध्यान बिके, पंडित जी का यश बिकता है हवन जागरण ध्यान बिके। तेरे पोथी पत्रा देख सनी राहु के तू का दान बिके, झूठे गवाह अदालत ले जा नुहे हलफिया बयान बिके, झूठे गवाह अदालत ले जा नुहे हलफिया बयान बिके। हे राम रतन इंसान तो क्या भगवान बेचने वाले हैं, चौक चांदनी बैठ लगी सामान बेचने वाले हैं। सामान बेचने वाले फिर चौक चांदनी बैठ लगी सामान बेचने। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप कंपटीशन का प्रोग्राम सुन रहे हैं, ये चंदा कैसेट के निर्माता करा रहे हैं यहाँ नोएडा सेक्टर 11 में। जी हाँ, और इस प्रोग्राम को सुनने का सही श्रेय आपको चंदा कैसेट में मिलेगा। जी हाँ, और इससे आगे की ये हरियाणवी कंपटीशन नोएडा सेक्टर 11 की रागनियां आपको भाग 3 में मिलेंगी। दोस्तों ठहरिए भाई, ठहरिए एकदम। आपको जानकर ये बहुत ही खुशी होगी कि आज आपके बीच में हरियाणवी संगीत में हलचल पैदा करने वाले, देखिए दोस्तों, आज तक हरियाणवी कंपटीशन में पंडित रघुनाथ का नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है। उन्हीं के परम शिष्य मास्टर राम कुमार जी मेहनवा वाले आप सभी दोस्तों की सेवा में श्रवण कुमार की वो बात सुनाएंगे जो आपसे आज से पहले स्टेज पर बार बार उनसे सुनते आए हैं। तो आइए मास्टर राम कुमार जी आपके बीच में। तो भाई मेहरबानो, जिस तरीके से साहूकार अपने देनदार को देखकर, किसान अपने लहलहाते खेत को देखकर और माँ अपने लाडले बेटे को देखकर खुश होती है, ठीक उसी प्रकार राजकुमार दशरथ अपनी बाण विद्या की प्रशंसा सुनकर लट्टू हो जाया करते थे। भादों का महीना, शिकार खेलने की आकांक्षा उनके दिलो दिमाग पर उभरी। शाम का वक्त पहुंच जाते हैं सरयू नदी के किनारे और चिनार के वृक्ष की ओट में इस आशा से खड़े हो जाते हैं कि कोई जंगली जानवर जैसे ही पानी पीने आएगा तो मैं शब्द वेदी बाण छोड़कर उसका शिकार करूंगा। लेकिन संयोगवश
श्रवण कुमार अपने माँ बाप के लिए पानी लेने के लिए आता है उस सरयू नदी पर, और घड़े को जैसे ही नदी में डुबाता है, आवाज से क्या भ्रम पैदा होता है राजकुमार दशरथ के दिल और दिमाग पर, और किस प्रकार जहर से बुझा हुआ तीर अपने धनुष पर तान कर कैसे छोड़ देते हैं उस आवाज पर। बाकी सब हवाला इस बात के द्वारा आपके श्रवण ने घड़ा डुबकाया, धूप ने न्यू अंदाज लगाया कि जंगली हिरण आया है, और दशरथ ने कर लक्ष्य तीर जहरी अजमाया है, तीर जहरी अजमाया है। श्रवण ने घड़ा डुबकाया, भूप ने यूं अंदाज लगाया कि जंगली हिरण आया है। दशरथ ने कर लक्ष्य तीर जहरी अजमाया है, तीर जहरी अजमाया है। झकझोड़ दिया भूप में जान उसी ओढ़ दिया, बाण शब्द वेदी छोड़ दिया, भूप में जान उसी ओढ़ दिया, बाण शब्द वेदी छोड़ दिया, तोड़ दिया उन अंधों का सहारा, तीर सी नेम लगा करारा, दर्द से श्रवण चिल्लाया है। दशरथ ने कर लक्ष्य तीर जहरी अजमाया है, तीर जहरी अजमाया है। श्रवण ने घड़ा डुबकाया, भूप ने यूं अंदाज लगाया कि जंगली हिरण आया है। लगते ही घायल श्रवण कुमार और ख्याल हुआ अपने अंधे माँ बाप का, तड़प जाता है किस प्रकार से। अंधे माँ बाप का ख्याल हुआ, दर्द से हाल बेहाल हुआ, अंधे माँ बाप का ख्याल हुआ। विकराल काल जा पकड़ा, जैसे गाय से बिछड़ कर बछड़ा व्याकुल हो रंभाया है। दशरथ ने कर लक्ष्य तीर जहरी अजमाया है, तीर जहरी अजमाया है। श्रवण ने घड़ा डुबकाया, भूप ने यूं अंदाज लगाया रे जंगली हिरण आया है। दशरथ ने कर लक्ष्य
सभा में तड़पता हुआ वो श्रवण कुमार उस अनजान शिकारी से शिकवा कर रहा है। कैसे भला, क्या कहने लगा? रे क्यों मैं निर्दोषी, जान लगी तन पे बेहोशी, मार दिया रे क्यों मैं निर्दोषी। आगोशी में काले हुआ था न्यू मन में मेल मलाल हुआ था, फिर ऐसे फरमाया है दशरथ ने कर लक्ष्य तीर जय रियज माया है, तीर जय रियज माया है। श्रवण ने घड़ा डुबकाया, भूप ने यो अंदाज लगाया कि जंगली हिरण आया है। दशरथ ने कर लक्ष्य तीर जय रियज माया है, तीर जय रियज माया है। घाले हुआ दर्द से हाल बेहाल हुआ, अंधे माँ बाप का ख्याल हुआ, दर्द से हाल बेहाल हुआ, अंधे माँ बाप का ख्याल हुआ। बेकराल काल जा पकड़ा, जैसे घास बिछड़ कर बछड़ा व्याकुल हो रंभाया है। दशरथ ने कर लक्ष्य तीर जय रियज माया है, तीर जय रियज माया है। श्रवण ने घड़ा डुबकाया, भूप ने न्यू अंदाज लगाया कि जंगली हिरण आया है। दशरथ ने कर लक्ष्य तीर जय रियज माया है, तीर जय रियज माया है। और आखिर में वो घायल श्रवण कुमार उस अनजान शिकारी से बिना ही देखे यूं कहने लगा, अरे वो जालिम शिकारी, मेरे अंधे माँ बाप हैं, उन्हें कौन कंधे पे उठाएगा, कौन उन्हें पानी पिलाएगा? किस तरीके से क्या कहने लगा भला? अरे भैया गुप्ता जी, ये तुम्हारे पीछे आदमी खड़े बैठा थे कि नहीं? रघुनाथ गुरु, रघुनाथ गुरु मेरे माँ बापा ने कंधे बैठावेगा, कौन पानी पिलवावेगा, हर रास्ता कौन दिखावेगा, कौन पानी पिलवावेगा, हर रास्ता कौन दिखावेगा। ना पावेगा भेदे अपार छंद में है लिख दे राम कुमार, प्रभु की अद्भुत माया है। दशरथ ने कर लक्ष्य तीर जय रियज माया है, तीर जय रियज माया है। श्रवण ने घड़ा डुबकाया, भूप ने न्यू अंदाज लगाया कि जंगली हिरण आया है।
जी हाँ मेहरबानो, अगली रागनी लेकर आ गए हैं। देखिए, दो चश्मी सवाल और जवाब। रामोतार साहिबाबाद और सतपाल दोसा, और रोल अदा कर रहे हैं देवर भाभी का। जी हाँ, किस्सा होगा नौटंकी। हाँ, तो किस तरीके से नौटंकी के किस्से में से ये मालती और फूल सिंह के सवाल और जवाब हैं। जी हाँ, मेरे घर की मालिक बन बैठी और कति निकल गया डर तेरा। अच्छा, अरे तने जाना है तो वार करे मत, रहना है तो घर तेरा। तन जाना से तो वार करे मत, रहना है तो घर तेरा। और घर की मालिक बन बैठी कति लिकड़ जा डर तेरा। जाना है तो वार करे मत, रहना है तो घर तेरा। तन जाना है तो वार करे मत, रहना है तो घर तेरा। हाँ। एक कली भाभी की और एक देवर की क्यों कहानी बनी वाला, क्या बात भाई? तन पड़े पड़े नहरा में लाग रहा, हम दिन रात कमाए जा। रोज रोज का रास्ता देवर कदलक तने मनाए जा। देवर भाभी आपस के माँ अरे हंसे और हंसाए जा। तन बेटे जैसा मैं समझो थी तेरे, हंस के लाड़े लड़ाए जा। बेटे जैसा समझो थी तेरे, हंस के लाड़े लड़ाए जा। ओए हासिया में बैठ गया रे, हासिया में बैठ गया रे, कैसा शोभा देवर तेरा। जाना है तो वार करे मत, रहना हो तो घर तेरा। घर की मालिक बन बैठी कते लिकड़ गया डर तेरा। जाना है तो वार करे मत, रहना हो तो घर तेरा। जाना है तो वार करे मत, रहना हो तो घर तेरा। हाँ तो मेहरबानो, फूल सिंह अपनी भाभी नौटंकी से के कहने लगा बोला, हम दोनों भाई करें कमाई, तू घर में बैठी सह जाती। ब्याहे की भी शर्म करे ना, बात करी तने बेफादी। तेरे जैसी बसे बसाए घर की कर दे बर्बादी। देवर गेला पैर बांध बैरण जागी से औलादी। देवर गेला पैर बांध बैरण जागी से औलादी। जो अपने भाई से कह दूं तो भी काट ले सर तेरा।
तेरी हाँ मैं कौन से तेरी कमाई खासूं क्यों तेरी मानो रे कान जले खुद ब्याहे के डाला मेरे तो सर पे चढ़ रहा आन चले बालक सामने गोद खिलाया तेरी बदली को न बाण जले तेरे हुक्म ने वा मानेगी एक सैनो टंकी टाण जले तेरे हुक्म ने वा मानेगी एक सैनो टंकी टाण जले जैनो टंकी ने ब्याह कहला दे नौटंकी ने ब्याह कहला दे तोल बाट जानर तेरा जाना हो तो वार करे मत रहना हो तो घर ते तन जाना हो तो वार करे मत रहना हो तो घर तेरा हाँ। और आखिर में फूल सिंह अपनी भाभी के बोला ने सुन के एकदम से गुस्सा हो गया फिर की कहने लग गया भला सुने बोल गई काया डोल मेरा हरदम हृदय हाल पड़ा आवाज बोल सुन सुन के ब्याह शादी का ख्याल पड़ा भाई भावज मौज उड़ाओ हमारे घर तेरा माल पड़ा जगन्नाथ अड़े रे नहीं मुल्तान शहर ने चाल पड़ा जैनो टंकी उड़े मिल जागी तो शुक्र मनाओ हर तेरा जाना हो तो करे मत रहना हो तो करे तेरा जाना हो तो वार करे मत रहना हो तो करे तेरा और घर की मालिक बड़ बेटी कतील कर गया डर तेरा जाना हो तो वार करे मत रहना हो तो घर तेरा तन जाना हो तो वार करे मत रहना हो तो घर तेरा लो भाई मेहरबानों, अब आपके सामने पंडित राम रतन के शिष्य प्रकाश चंद महचोली निवासी एक रागनी लेकर आ गए हैं फरमाइश पर और रागनी महाभारत के इतिहास में से होगी। यह पहाड़ों का चैंपियन है बात उस समय की जब अभिमन्यु की शादी के यहाँ भर लेते हैं पांडव। शादी के कुछ दिन बाकी हैं, शादी के उम्हा में फूल रहे हैं सभी पांडव और उधर क्रोध में काफूर वो दुर्गे का रूप द्रौपदी। मेहरबानों, वो सभा में उतरते हुए चीर के उस दृश्य को कैसे भुला सकते। सभी बातें उसके दिल और दिमाग पर घूम रही हैं और क्रोध में वो द्रौपदी उन पांडवों को क्या कह रही है इस बात के द्वारा। अरे तम ब्याह के चामे बोल रहे अरे लाज शर्म के नाले से रहे करके सबर बैठगी मैं मेरे रे बिखरे सके
प्रेमियों, पहली बात में द्रौपदी किस कारण अर्जुन से बात करती है और कैसे करती है? लाख करो होड़ी हो जा बिनाया बिके रे रड़कता रे गलिया रोहा की रोड़ी हो जा गलिया की रोड़ी हो कित हांडो यो तरे बेकदरे की राजो गर्दा चौड़ी हो जा यारी रिश्ते दारी में मानस की इज्जत थोड़ी हो जा रहे कोई चढ़िलोवा घोड़ी हो जा रे घोड़ी हो जा रे न्यू मेरा व्यापक करके करके मैं मेरे सुगरे सके के रहे सुगरे सके के रहे ताके जान भूल रहे ना जन्म के लिए दूसरी बात में द्रौपदी अर्जुन से कहती है, अरे अर्जुन ये बात अच्छी नहीं है, तो किस तरह से कहने लगी? साले आस में यो कटे पारथ तो कहने वालेगा धरती और यसे मान हलंगे रे जब गांडी वे गुंजारेगा जब गांडी वे गुंजारेगा के मेरा था तू बना ही दिड़ा सभी परण ने हारेगा बेटे की बहू की दुर्शासन गलियों में आवे उतारेगा गलियों में आवे उतारेगा कि बजे जांग फटे तारेगा जांग फटे तारेगा ये दुखड़े पड़े हमेशा रहे करके सबर में मेरे बिखरे सके के रहे बिखरे सके डेरा को न्यारे कित बैठे कित सोवेगी हाँ कित बैठे कित सोवेगी मैं धक्के खाते हांडो घर घर की जाकी सोवेगी तमे माटी करो रहने बहुत थरे रे जिलवा से न रोवेगी हाँ जिलवा से न रोवेगी दिखरे वकी बिया गत होवे गिरे बाकी बिया
अपनी बहू को कहाँ बैठाएगा, कहाँ रखेगा, तो किस तरह से कहती है, क्या बात होती है? दिलों में तो तेल नहीं उसे वीर करके सामी रे लड़ना सीखे नहीं, हाँ लड़ना सीखे नहीं। मन भैला हो बातों से या कटे दुखों का सेल नहीं। अरे क्या मैं धब्बे में धरूं होने के तेरे मांझे पे बेल नहीं। सतपाल बहुत बढ़िया रागनी है आपके, बहुत बढ़िया रागनी। तो मेहरबान हो सतपाल खदाना की आवाज में भाई। दूसरी रागनी आपको रागनी में विशेष फरमाइश पर राजा मान सिंह का दिन दहाड़े कत्ल मौके की रागनी होगी। 21 फरवरी की ये घटना है दोस्तों। 21 फरवरी को राजा मान सिंह अपनी जीप लेकर के हरि सिंह, सुमेर सिंह और अपने दामाद विजय सिंह को लेकर के किस तरह से मेहरबानों गुजर रहे थे, सुनिए। बीग मंडी का किस्सा था। ट्रैफिक जाम हुआ मंडी में, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। एक भीड़ लगी बड़ी भारी, आड़ी तिरछी खड़ी गाड़ियां थी, कोई गद्दारी थी, कोई गद्दारी। शेर को घेरने के लिए बड़ा भारी बंदोबस्त किया गया। 11:30 बजे का वक्त था। साढ़े 11 बजे मान सिंह दौरा करके आए। ट्रैफिक जाम मिला मंडी में, चारों ओर लखाए, चारों ओर लखाए। भला जानबूझ के ही जैसे ये ट्रैफिक जाम कराए। कौन लगा भास मान सिंह मन ही मन पछताए, मन ही मन पछताए। ओ कान सिंह भाटी DSP करण चला से खारी, आड़ी तिरछी खड़ी गाड़ियां थी, कोई गद्दारी थी, कोई गद्दारी। ट्रैफिक जाम
गाड़ी राजा साहब ने गाड़ी जब पाछे करनी चाहिए डीएसपी तबूज पुलिस ने गोली तुरंत चलाई गोली तुरंत चलाई और पहिए पंचर किए नीच बने गे बेदर्द कसाई गिर गया शेर पिंजड़े में धोखे ते चोट कराई धोखे ते चोट कराई होनहार बलवान बताई यो तो दुष्टों की मकारी गाड़ी तिरछी खड़ी गाड़ियां की कोई मेरे दोस्तों राजा मान सिंह के जितने साथी थे जीप को पहिए पंचर कर दिया मेहरबानों और राजा मान सिंह को भाई के ऊपर पंचर हो तो दुनिया से जुदा कर दिया। ये पुलिस वालों की बहुत गहरी चाल थी। असली कातिल कान सिंह पापी डीएसपी था। मान सिंह किए प्राणहीन मान सिंह किए प्राणहीन पीड़ित हुए घायल साथी कर दिया जुल्म पुलिस वालों ने बात कही ना जाती भाई मेरे रे बात कही ना जाती हरी सिंह सुमेर सिंह की भी दहलाई छाती विजय सिंह बच गए बना था उनका राम हिमाती उनका राम हिमाती आज भरतपुर बालों की ओ भाई आज भरतपुर बालों की सब उजड़ गई फुलवारी आड़ी तिरछी खड़ी गाड़ियां जी कोई गद्दारी मेरे मेहरबानों साथियों ये शेर था घिरने वाला नहीं था लेकिन एक बहुत बड़ा घेरा बना दिया। आड़ी तिरछे वाहन मोटरसाइकिल कार जीप ट्रैक्टर ट्रक बस इस तरह से एक तिल भर की जगह नहीं थी। मेरे मेहरबानों कैसे निकलता और सबको हिरासत में ले लिया पुलिस ने और थाने लेके चली पुलिस भाई थाने लेके चली पुलिस वीरों ने आज शनाख्त में चंदन सिंह नवाब सिंह बाबू सिंह लिए हिरासत में बाबू सिंह लिए हिरासत में विजय सिंह पे मार बजाई जान गिर दैया फत में आज भरतपुर बाड़ों की छाया से सोग रियासत में छाया से रियासत में ऋषि पाल सिंह तेरे मत में ऋषि पाल सिंह तेरे मत में यो तथी पहली तैयारी आड़ी तिरछी खड़ी गाड़ियां ही कोई गद्दारी भाई मेरे रे कोई गद्दारी एक भीड़ लगी बड़ी भारी आड़ी तिरछी खड़ी गाड़ियां ही कोई गद्दारी ही कोई गद्दारी। लो भाई मेहरबानों अब आपके सामने एक दो चश्मे रागनी लेकर आ गए हैं।
पंडित रामावतार साहिबाबाद और सतपाल दोसा। और किस्सा होगा अजीत सिंह राजवाला। बात उस समय की, चुप बैठ जा रे, कौन है ये? ताऊ तू भी चुप बैठ जा। बात उस समय की कि राजा जगत सिंह के यहाँ नौकरी कर रहे हैं दोनों, अजीत सिंह और राजवाला। रात का समय है, सावन का महीना, पूर्वाई हवा चल रही और छोटी छोटी बूंदियां पड़ रही। अपने यौवन के कगार में मस्त वो राजवाला अजीत सिंह से कह रही है, हे प्राणनाथ, सावन की इस पुरवाई में छोटी छोटी बूंदियां पड़ रही हैं छम छम। ऐसे में तुम मुझसे दूर न जाओ बालम, ये प्यार का है मौसम, मेरे दिल ने छेड़ी है प्यार की सरगम। चला आ दम दमादम, चला आ दम दमादम। और जवाब धर्म के कगार में रंगा हुआ वो अजीत सिंह क्या जवाब देता है दोनों के सवाल और जवाब किस प्रकार? अरे न्यू बोली मस्त महीना बरसाती, ऋतु मन पापी परेशान करे। और चुपकी होके सो जा रानी, तेरा भला भगवान करे। अरे मस्त महीना बरसा की तू मन पापी परेशान करे। और चुपकी होके सो जा रानी, तेरा भला भगवान करे। कहने लगी भाई मारी तरह से बोली मारी तरह से पिया बता दे और जगत में कौन डटा जल्दी सती और संत सिद्ध के कर्म का बेरा नहीं बटा
जोबन का रंग नहीं सजा और काम को फरकल कान करे और 2 दिन के जीने में प्यारी क्यों बर्बाद ईमान करे मस्त महीना वर्षा के तो मन पापी परेशान करे चुपकी हो रानी तेरा भला भगवान तड़प के हाँ तड़प तड़प के मरना होगा रंग जोबन का जोर करे अरे सुरती डांट जानती कर ले चुपकी हो मत शोर करे तड़प तड़प के मरना होगा पिया रंग जोबन का जोर करे अरे सुरती डांट जानती कर ले चुप हो जा मत शोर करे चुप हो जा मत शोर करे कोई गरज के बादल घोर करे रे गरज के बादल घोर करे बता कैसे गोरी ज्ञान करे पूरा फलायो देख बावड़ी कब का ईश्वरे दान करे मस्त महीना वर्षा करे तो मन पापी परेशान करे चुपके हो के सो जा रानी तेरा भला भगवान करे अरे आरे प्राण ओए आरे प्राण कंठ में पिया मेरे प्रेम की पूरी है और क्यों करती है विघन बात में भक्ति अभी अधूरी है ओए आरे प्राण कंठ में बलम दरिद्र प्रेम की पूरी है और क्यों करती है विघन बात में भक्ति अभी अधूरी है भक्ति अभी अधूरी है रघुनाथ की आस जरूरी है रघुनाथ की आस जरूरी है वासना विस्थापन करे और निर्मल चित में ज्ञान की गंगा सुखी हो या स्नान करे मस्त महीना वर्षा के तो मन पापी परेशान करे दुखी हो गए तो जा रानी तेरा भला भगवान करे और आखिर में क्यों या भाई बहुत अच्छे अरे आरे प्राण कंठ में साजन आस प्रेम की पूरी है और क्यों करती है विघन बात में भक्ति अभी अधूरी है मेरे यारे प्राण कंठ में पिया आस प्रेम की पूरी है और क्यों करती है विघन बात में भक्ति अभी अधूरी है भक्ति अभी अधूरी है रघुनाथ आस तेरी जरूरी है रघुनाथ की आस
जरूरी है यो वासना विसापान करे, निर्मल चित में ज्ञान की गंगा सुखी हो स्नान करे। अरे मस्त महीना वर्षा की ऋतु मन काफी परेशान करे, चुपी हो गए जो जानी भला तेरा भगवान करे। देखिए मेहरबानों, अभी घी खा खा के बहुत से कलाकार अभी भी बैठे हैं और उनकी बाजुएं फड़क रही हैं, लेकिन इसीलिए इस टूर्नामेंट का फाइनल हम आज नहीं कर सके, मजबूरी है। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और ये जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं नोएडा में सेक्टर 11 में, ये करवा रहे हैं चंदा कैसेट के निर्माता। जी हाँ, इस कंपटीशन की रागनियां अगर आप सुनना चाहेंगे तो चंदा कैसेट के सौजन्य से ही सुन सकते हैं। देखिए, आज से ठीक एक हफ्ते बाद हापुड़ कंपटीशन होने जा रहा है और ये कंपटीशन भी चंदा कैसेट के निर्माता ही करा रहे हैं। सभी गायक कलाकारों से हमारा निवेदन है कि आप हापुड़ में जब भी ये रागनियों का टूर्नामेंट हो जरूर आएं। जी हाँ,